ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या आ गया इसके श्रेणी। हाँ। सो महाप्रभु फाइनली डिक्लेयर कर दिए क्या कि आ, हम सब लोग मिलकर के कीर्तन करेंगे पूरे नवद्वीप के नगर नगर गांव गांव में। और देखते हैं काजी क्या बिगाड़ लेता है, काजी की क्या शक्ति है, वो क्या कर लेता है। और इस प्रकार से जब घोषणा कर दिए तो करोड़ों की संख्या में मशाल जलाते हुए लोग आ गए और ग्रुप बना बना करके महाप्रभु कीर्तन पार्टी चालू करना चाहते। तो अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर, पंडित, इनका ग्रुप बनाए, इनको लीडर बना बना के फाइनली जो है महाप्रभु नित्यानंद दिखे मात्र चाही लेना प्रभु, नित्यानंद बोले तो ना छाड़ी बेको। नित्यानंद प्रभु को भी एक ग्रुप बना करके, उनको भी एक ग्रुप ऑफ डिवोटीज दे करके लीडर बना के भेजना चाहते थे महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु बोले नहीं नहीं नहीं, मैं आपका साइड छोड़ के नहीं जाऊंगा कहीं, आपके साथ ही रहूंगा। धजिया भूलिबा प्रभु यही कार्य मोरा, तिले कोरी दयपदा ना छाड़िबा तोरा। स्वतंत्र नाचिते प्रभु मोर कोन शक्ति, यथा तुमी तथा आमी এই মোর ভক্তি। O Lord, my only duty will be to follow you for support. I will not relinquish your feet from my heart for even a moment. दादिया बोली वाह प्रभु यही कार्य मोर, मेरा एकमात्र कार्य है विल बी टू फॉलो यू फॉर सपोर्ट। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको फॉलो करूंगा, आपके साथ साथ रहूंगा आपको सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि महाप्रभु जब नृत्य करते थे तो भाव में आकर के कई बार गिर जाते थे। तो नित्यानंद प्रभु ही एकमात्र हैं जो कैपेबल है महाप्रभु को धारण करके पकड़ने के लिए, और कोई किसी में क्षमता भी नहीं। इसलिए बोले मैं आपके साथ ही रहूंगा आपको सपोर्ट करने के लिए। आपके चरण कमलों को मैं अपने हृदय से एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं सकता हूँ। स्वतंत्र नाचिते प्रभु मोर कौन शक्ति, व्हाट एबिलिटी डू आई हैव टू डांस इंडिपेंडेंट। आप मुझे स्वतंत्र रूप से कि पार्टी का लीडर बना के डांस कराना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास क्या शक्ति है स्वतंत्र रूप से नृत्य करने के लिए। वेर एवर यू आर आई एम देयर, जहाँ पे आप हैं वहीं पे मैं। दिस इज माई डिवोशनल सर्विस। यथा तुमी तथा आमी यही मोर भक्ति, यही मेरी भक्ति है। प्रेमानंद धारा देखी नित्यानंद अंगे, आलिंगन करी राखी लेना निज संगे। हे मत जार जेना चित्तेर उल्लास, के हवा स्वतंत्र नाचे के ह प्रभु पासा।
On seeing the symptoms of ecstatic love in the body of Nityananda, the Lord embraced him and kept him at his side. तो नित्यानंद प्रभु ये बोल बोल के भाव विभोर हो गए। अच्छे साथी विकार प्रकट होने लगे उनके शरीर में। तो ऐसे लक्षणों को देख करके महाप्रभु उनको आलिंगन कर लिए और अपने साथ ही रखे। ठीक है, आप अलग से पार्टी आपको नहीं भेजना हूँ, आप मेरे साथ ही रहो। तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू दियर स्वीट विल सम डिवोटीज डांस इंडिपेंडेंटली एंड सम डांस नियर द लॉर्ड। तो अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप कुछ भक्त लोग स्वतंत्र रूप से अलग अलग पार्टी में नाच रहे थे, और कुछ लोग भगवान के साथ भगवान के पास रह करके नाच रहे थे। तो भगवान जिस भक्त की जैसी इच्छा होती है उसकी वैसी इच्छा को पूर्ति करते हैं। तो जैसे एक प्रकार की मुक्ति होती है सामीप्य मुक्ति। सामीप्य मतलब जो भक्त है भगवान के बस समीप रहना चाहता है, तो भगवान उसको वैसी मुक्ति दे देता है, अपने समीप ही रखते हैं। और किसी की इच्छा होती है भगवान के जैसा ऐश्वर्य चाहिए, उसको सारिष्टी मुक्ति देते हैं भगवान, यानी अपने जैसा ऐश्वर्य दे देते हैं। तो किसी को इच्छा होती है कि भगवान के जैसे ही मैं बिल्कुल सुंदर दिखूं, तो भगवान उसको सारूप पे मुक्ति दे देते हैं, यानी अपने जैसा सुंदर रूप प्रदान कर देते हैं। सारूप पे सारिष्टी सामीप्य सालोक्य। और कोई चाहता है कि भगवान के लोक में ही रह करके मैं सेवा में लगा रहूं, तो भगवान सालोक्य अपने लोक में उनको अपनी सेवा में लगा के रखते हैं। ठीक है। हाँ, सालोक्य अच्छा है। अच्छा ठीक है। मना दिया सुना भाई नगर कीर्तना, जे कथा सुनिले घुचे कर मेरा बंधाना। तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, ये मेरे भाइयों, सुन रहे हैं भाइयों, मन दिया सुना भाई, बहुत ध्यान से ये कीर्तन जो प्रोसेसन निकला, ये जो चालू कर रहे हैं महाप्रभु, प्रोसेसन को क्या बोलेंगे, रैली। भक्तों के संकीर्तन की जो रैली निकल रही है, इसको बड़े ध्यान से सुनते जाइए, आप सुनिए। क्योंकि इस प्रकार का श्रवण करने से आप भौतिक बंधन, कर्म बंधन के फांस से मुक्त हो जाएंगे। कर्म बंधन, कर्म बंधन इतना पावरफुल है व्यक्ति के जीवन में कि व्यक्ति जानते हुए भी कि क्या करना चाहिए नहीं कर पाता है। कर्म बंधन उसको अन्यत्र अन्य कुछ करने के लिए फोर्स करता है ना? कर्म बंधन इतना पावरफुल है। मालूम है कि मुझे भक्ति ही करना है, यही सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है जीवन का, और समझ भौतिक आसक्तियों को त्याग देना है। लेकिन कर्म बंध से, कर्म बंधन के कारण पूरे जन्म के कर्मों के अनुसार जो परिणाम होता है, फल उसको लेना पड़ता है व्यक्ति। हाँ। लेकिन अगर कोई इंटेंस डिवोशनल सर्विस, तीव्र भक्ति योग करता है, तो उसके कर्म बंधन के जो भगवान चक्कर है वो भी चेंज कर देते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु से भक्ति भाजाम। तो भगवान की कथा को अगर ध्यान से मन दिया सुना, बिल्कुल मन दे करके अगर सुनेगा ना, तो उसके पूर्व कर्म के अनुसार उसको जो गति होनी चाहिए थी संसार में, हाँ, वो इससे मुक्त हो सकता है। और भक्ति के लिए जो अनुकूल परिस्थिति है उसको प्राप्त कर सकता है। हाँ। लेकिन मन ध्यान से जो भगवान की कथा को सुनता है, तो ये कथा सुनीले घुचे कर्म कर्मेरा बंधन, कर्म का बंधन उसका नष्ट हो जाएगा। गदाधर वक्रेश्वरा मुरारी श्रीवास गोपीनाथ जगदीश विप्र गंगादासा रामाई गोविंदानंद श्री चंद्रशेखर वासुदेव श्रीगर्भ मुकुंद श्रीधर गोविंद जगदानंद नंदन आचार्य शुक्लांबर आदि जय जय जाने ये कार्य अनंत चैतन्य भृत्य कत जानीना वेद व्यास द्वारे व्यक्त हाई बे पुराण। सो कुछ भक्तों का जो महत्वपूर्ण भक्त हैं उनका नाम बता रहे हैं। गदाधर, वक्रेश्वर, मुरारी, श्रीवास, गोपीनाथ, जगदीश, गंगादास, रमाई, गोविंदानंद, श्री चंद्रशेखर, वासुदेव, श्रीगर्भ, मुकुंद, श्रीधर, गोविंद, जगदानंद, नंदनाचार्य और शुक्लांबर।
ये सब के सब बड़े एक्सपर्ट थे कीर्तन करने में। हाँ। लॉर्ड चैतन्य हैज इन्यूमरेबल सर्वेंट्स। अनंत चैतन्य भृत चैतन्य महाप्रभु के अनंत सेवक हैं। हाउ मेनी नेम्स कैन आई नो। मैं कितने नाम को जान पाऊंगा। वेद व्यास जो है भविष्य में इन नामों का वर्णन पुराणों में करेंगे। ठीक है। इसलिए कुछ नाम को बताने के पश्चात वो आगे कथा को कंटिन्यू कर। कौन कौन इस चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन रैली में कौन कौन महत्वपूर्ण भक्त है संकीर्तन किए, उसमें से कुछ 10 12 15 नाम बता दिए। तो बोले ऐसे तो अनंत नाम है, तो मैं किनका किनका नाम जान पाऊंगा। वेद व्यास जी भविष्य में पुराणों में वर्णन करेंगे। ठीक है ना। हाँ, वृंदावन ठाकुर बोल। सांगोपांग अस्त्र पारिषदे प्रभु नाचे, इह वर्णि बारिकी नरेर शक्ति आछे। अवतार ये मत की आछे अद्भुत, यहाँ प्रकाशिलेन हय सचि सूता। किस मनुष्य में शक्ति है कि भगवान अपने संग, अपने अंग उपांग अस्त्र और पार्षदों को लेकर के कितने अद्भुत तरीके से नृत्य के संकीर्तन में, इसका वर्णन करने की शक्ति किस मनुष्य के पास है ना, किसके पास है। हाँ, किस मनुष्य के पास है जब बोला जाता है तो इसका मतलब किसी के पास नहीं। समझ रहे हैं ना। ये एक तरीका है ये बताने का। यानी किसी मनुष्य में ये शक्ति नहीं है जो वर्णन कर सके। अवतार ये मत की अच्छी अद्भुत है। द वंडरफुल पास्ट टेंस मैनिफेस्टेड बाय द सन ऑफ सची हैव नेवर बीन मैनिफेस्टेड बाय एनी अदर इनकारनेशन। सची सुता, हाँ, प्रकाशशीला, प्रकाशशीलेना, यहाँ अवतार ये मत की अच्छी अद्भुत। अन्य किसी अवतार की लीलाएं उतनी अद्भुत नहीं है जितनी अद्भुत सच्ची सुता श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं। इसलिए यह अवतार शिरोमणि। इसमें कोई संशय नहीं है कि अनेकों अनेकों भगवान के अवतार अद्भुत लीलाएं की, अद्भुत कार्य किए। इसमें कोई डाउट नहीं। भागवत ऐसी लीलाओं से भरा पड़ा है ना। लेकिन जब ये अवतार की लीलाओं से तुलना करते हैं तो बाकी सारे अवतारों की जो लीलाएं हैं वो क्या हो जाती हैं। हाँ, तो उसकी अद्भुतता खत्म हो जाती है या उतना अद्भुत नहीं प्रतीत होता है। इसलिए चैतन्य चंद्रामृत में प्रभुदा ठीक है जो भी, तो ये सारे अवतारों से कंपैरिजन करने में अवतार शिरोमणि है कौन से, श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए बोल रहे हैं अवतार ये मत की अच्छी अद्भुता, यहाँ प्रकाशी लेना हैया सच्ची सुता। तिले तिले पाडे विश्वम भरेरा उल्लास, अपराहना आसिया ऐल प्रकाशम। भक्त गणेर चित्ते की हैला आनंद, सुख सिंधु माझे भासे सब भक्त वृंद। The happiness of Vishwambar slowly and steadily increased as the afternoon arrived. तो जैसे जैसे आफ्टरनून, दोपहर आ रहा है, भगवान विश्वम्भर का आनंद और बढ़ रहा है। क्यों। सारे भक्तों को एक साथ लेकर के संकीर्तन करेंगे, सिखा देंगे, सबक सिखा देंगे काजी को। कीर्तन रुकवाने का प्रयास कर रहा था। हु कैन डिस्क्राइब द एक्सटेसी ऑफ द डिवोटीज। और भक्तों का जो आनंद है उसका वर्णन कौन कर सकता है। दे ऑल फ्लोटेड इन एन ओशन ऑफ हैप्पीनेस। सब के सब आनंद के सागर में क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। डूब नहीं रहे, तैर रहे हैं, है ना। फ्लोट कर रहे हैं ना, तैर रहे हैं। नगरे नाचिब प्रभु कमलार कांता, देखिया जीवेर दुख उचिब नितांत। श्री बालक वृद्ध की बसावर जंगमा,
से नृत्या देखिल सर्वा बंध विमोचन. The husband of the goddess of fortune was to dance throughout the streets of Navadip. On seeing this, the miseries of the living cities would be vanquished. कमलारपति कमलार कांत नगरे नाचिब प्रभु कमलार कांत. कमला के कांत नगर में नाचेंगे. देखिया जीवेर दुखा उच्छिब नितांत. जीवों का जो अ, देख करके दर्शन करके उनका दुख नष्ट हो जाएगा. स्त्री बालक वृद्ध की वह स्थावर जंगम. चाहे स्त्री हो बालक हो वृद्ध हो या पेड़ पौधे हो या अन्य जीव जंतु हो, सबके सब से नृत्य देखिले सर्व बंध विमोचन. इस नृत्य को जो देख लेगा उसका बंध विमोचन हो जाएगा. यानी यानी भौतिक बंध जगत का जो बंधन है वो नष्ट हो जाएगा. आप सब देखना चाहते हैं? हाँ, तो ध्यान से सुनेंगे तो उसके माध्यम से देख सकते हैं. हाँ, ध्यान से सुनने से भी देख सकते हैं. आपको चलो कम से कम फोटो तो दर्शन करा देते हैं. फोटो के रूप में एटलीस्ट देख लीजिए भगवान कैसे नृत्य कर रहे हैं. मेरे डेस्कटॉप में है. डेस्कटॉप पे दिखा देता हूँ. दिखा सबको? हाँ, ये है. सुंदर. हाँ. हाँ, पीछे पे भी. तो बहुत सुंदर ऐसे सच्चिनंदन जो है नृत्य कर रहे हैं. नित्यानंद, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर को सबको साथ में लेकर के. तो इस प्रकार से भगवान गौरचंद्र नृत्य कर रहे हैं. तो जो भी इस महाप्रभु के संकीर्तन करते हुए नृत्य करते हुए का दर्शन करेगा उसका बंधन विमोचन हो जाएगा. बंध विमोचन हो जाएगा. और इसलिए वृंदावन ठाकुर क्या बोले? सुना भाई दिया मन, ध्यान से सुनो बस. ध्यान से सुनने से दर्शन हो जाएगा. है ना? और इसलिए बंधन विमोचन हो जाएगा. कर्मेरा बंधन नष्ट हो जाएगा. कहा राव नाही कबाय आनंद आवेशे गोधूली समयासी आईला प्रवेशे. कोटि कोटि लोका आसिया छाये तुया रे परसिया ब्रह्मांड श्री हरि ध्वनि रे. तो जैसे जैसे गोधूली का समय हो गया, मतलब 6, 6:30 बजने लग गए, संध्याकालीन का समय हो गया. एवरीवन लॉस्ट एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस इन एक्सटेसी. सब इतने अद्भुत आनंद में भर गए कि आनंद के कारण बाहरी चेतना खो बैठे सब. जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है. मिलियंस ऑफ पीपल गैदर्ड एट द लॉर्ड्स डोर स्टेप. करोड़ों करोड़ों लोग भगवान के घर के सामने आ गए और जोर जोर से हरिनाम जो है उच्चारण कर रहे हैं. जो पूरे ब्रह्मांड को क्या कर रहा है? भेद रहा है. पूरे ब्रह्मांड. ओंकार करिला प्रभु सच्चिदानंदना शब्दे परिपूर्ण हैला सबारा श्रवण. ओंकारेर शब्दे सबे आइला विबला हरिबली सबदी ज्वालिला सकाला. तो करोड़ों करोड़ों लोग चैतन्य महाप्रभु के घर के द्वार के सामने आके खड़े हो गए और जोर जोर से हरिध्वनि कर रहे हैं. इतनी तेज से हरिध्वनि उत्पन्न हो रही है पूरे ब्रह्मांड को भेद रही है. और जब सच्चिदानंद भगवान बाहर आए तो उन्होंने इतना जोर से हुंकार किया कि सारे लोग मिलकर के जितने शब्द ध्वनि उत्पन्न किए थे उससे भी ज्यादा तीव्र ध्वनि महाप्रभु अकेले गर्जना करके प्रकट कर दिए. ऐसा प्रकट किया कि सब जितने भी करोड़ लोग हैं ना, सबके कान जो है भर गए. हाँ. द लाउड रोरिंग ऑफ सची सन फिल्ड द ईयर्स ऑफ एवरीवन देयर. सबके कान को भर दिया. और जैसे ही सब लोग सुने, तो जैसे ही सुने सब बिल्कुल पागल हो गए. हुंकार एरा शब्दे सबे हाई लव हुआ. जस्ट इमेजिन करिए. हम लोग अभी पूरी तरह से नहीं दिख सकते हैं लेकिन
वृंदावन दास ठाकुर जिस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, अगर आप इमेजिन भी करेंगे, सोचेंगे भी, जैसा वर्णन दे रहे हैं, तो भी कुछ तो झलक मिल जाएगी ना, एक आध बूंद ही मिल गई झलक। हाँ। क्यों नहीं चिल्ला सकते? हाँ, तो भगवान ही चिल्ला, इतना जोर से हुंकार किए कि सारे करोड़ों लोग एक साथ, कोई माइक्रोफोन नहीं लगाए थे, स्पीकर नहीं लगे थे, करोड़ों लोगों के लिए हजारों स्पीकर लगेंगे ना, वो सब नहीं थे। ऐसा गर्जना किए कि सबके कान भर गए, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा आवाज आया, सबके कान भर गए। और इमीडिएटली सब एक साथ विह्वल हो गए। विह्वल मतलब समझते हैं, पागल हो गए, कॉन्शियसनेस खो बैठे। इसका ये जो चीज है, इसका छोटा सा झलक, बहुत ही अल्प मात्रा में देख सकते हैं। जब कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होता है, बहुत अच्छा सिंगर होता है, हजारों, है ना, लाखों का, लाखों, लाख लाख ऑडियंस होते हैं कई बार, ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं। तो जब वो अपना परफॉर्मेंस देने के लिए आता है स्टेज में, और जैसे ही पहला शब्द निकालता है, तो फिर लोग कितने चिल्लाने लग जाते हैं, पूरा हाथ ऊपर करके चिल्लाते हैं लोग जोर से, है ना? ऐसा। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक झलक मात्र है इस भौतिक जगत में। महाप्रभु जब गर्जना किए तो करोड़ों की संख्या में लोग बिल्कुल विह्वल हो गए, पागल हो गए। और और जोर से हरि ध्वनि चालू कर दिए, और सबके सब हरि बोली, सब दीप जला लिया सकल। They chanted the name of Hari and lit their torch। सबको मसाल लेके आए। और जैसे महाप्रभु गर्जना किए, इंडिकेशन मिल गया, सबके सब एक साथ मसाल जला दिए। है ना, अद्भुत ना। प्रभुपाद जी एक रथ यात्रा में टाइम पे, जब लंदन में चल रहा था, तो रथ आगे आगे चल रहा है, प्रभुपाद जी बीच में आके ज्वाइन करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी पहुंचते हैं, जो संकीर्तन चल रहा था, कीर्तन टोली के बीच में प्रभुपाद जी जाते हैं, और दोनों हाथ ऊपर करके जैसे ही जंप करना चालू करते हैं, तो सारे चारों तरफ से जो भक्त हो गए पागल हो जाते हैं। वो लोग ऐसा जंप करते हैं, ऐसा जंप करते हैं। हाँ, मृदंग, करताल, झाल, जो जो लिया सब ले लेकर के उछल रहे हैं। वो वीडियो है, देख सकते हैं, बड़े अद्भुत तरीके से। प्रभुपाद जी बीच में है, प्रभुपाद जी को घेर करके, प्रभुपाद जी को देखते हुए सब जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी दोनों हाथ ऊपर करके कीर्तन कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं प्रभुपाद जी। उनका आयु लगभग, देखे ना, 74-75 वर्ष के हैं प्रभुपाद जी। हाँ, प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे अप डाउन करके जंप कर रहे हैं। हाँ, ऐसा वीडियो है। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जैसे ओंकार किए, तो सब भक्त लोग पागल हो गए। हाँ, आगे देखिए। रक्षा कोटि दीप सब चतुर्दिके ज्वले, रक्षा कोटि लोकचारी, दिखे हरि बाले। की शोभा इला से बलिते शक्ति का, की सुखेरा न जानी अवतार। लक्ष कोटि दीप, लाखों करोड़ दीप एक साथ चल जल गए, चारों दिशा में क्या हो गया, ज्वाला उत्पन्न हो गई। लक्ष कोटि लोग चारी दिखे हरि बोले, लाखों करोड़ लोग क्या कर रहे हैं, चारों तरफ से हरि हरि बोल रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को भेद रहा है शब्द में। और वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं कि अब क्या वर्णन करो, की शोभा हैला से बलित सत्कार, हु हैज द एबिलिटी टू डिस्क्राइब दैट वंडरफुल सीन। हाँ, ये क्या शोभा हुई वहां पे, इसका वर्णन करने की किसके पास शक्ति है? हाँ, जो वर्णन किया जा रहा है बस एक ग्लिम्स है, झलक दिखाया जा रहा है, ताकि हम लोग क्या कर सकें। माया मुग्ध जो जीव है, माया के प्रति, भौतिक आसक्ति के प्रति तीव्रता से जो है पूरा अपना अटेंशन लगा के बैठा है, माया सुख मुझे ये प्राप्त करना, मैं ये करूंगा, ये करूंगा। हाँ, जब इस प्रकार का डिस्कशन सुनेगा, तो उसके हृदय में इच्छा आ सकती है, व्हाट नॉनसेंस ऑल दिस थिंग, मुझे भी एक दिन ऐसे ही महाप्रभु का पार्षद बन करके ये दिव्य लीला में दर्शन प्राप्त करना है, इसमें भाग लेना है ना। ये इच्छा कोई प्रकट कर लेगा ना, वो पार्षद बन जाएगा। कम से कम महाप्रभु की लीला में तो ये बेनिडिक्शन, बाकी लीलाओं में तो नहीं बोल सकते। अन्य अवतारों की लीला में अगर आपको उसमें भाग लेना, पार्षद बनना है, तो आपको योग्यता अर्जन करना पड़ेगा, बहुत तपस्या ये सब करना पड़ेगा। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए महावदन न्याय अवतार है। अगर कोई उनकी ऐसी अद्भुत लीलाओं का बस डिस्क्रिप्शन सुन करके थोड़ा भी आकर्षित हो जाता है, और इच्छा रख लेता है कि मेरे जीवन का एकमात्र यही लक्ष्य है क्या, महाप्रभु की संकीर्तन टोली में भाग लेना, बस ये इच्छा रखने से वो
वो वहां पे वो संकीर्तन टोली में भाग ले सकता है ना। किसको किसको इच्छा है? है नहीं, इच्छा ही नहीं जागी, बताओ। माया ने इतनी अच्छे तरीके से ग्रस्त कर रखा है जीव को कि इच्छा ही नहीं होती। कितना सुंदर वर्णन है। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि शोभा हाइला से बलिते शक्तिकार। क्या शोभा है वहां पे, क्या वंडरफुल सीन है, किसकी शक्ति है वर्णन करने का? कोई वर्णन नहीं कर सकता है। लेकिन हमको उसके प्रति आकर्षण नहीं आता है कि हम जा करके वहां पे कब मौका आएगा कि हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बनेंगे और ये लीला का दर्शन करेंगे, भाग लेंगे लीला में। लेकिन ये भौतिक ब्रह्मांड के जो माया के जो सीन्स होते हैं, उसको भ्रमण करने का बड़ा इच्छा रहता है। दिस इज सच अ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। हाँ, कृष्ण लीला। एनीवे, चलो कुछ लोग तो इच्छा प्रकट की। हरे कृष्णा। मुकेश को कुछ बोलना है या हाथ, लीला में भाग लेने के लिए हाथ उठाए? नहीं नहीं प्रभु, लीला में भाग लेने के लिए अभी तो सब्जी काट रहा हूँ। हरे कृष्णा। सो ऐसे एक एक कथा आपको सुनाता हूँ, याद आ गई इससे संबंधित। बंद कर दीजिए। आ, माता गंगा का इतना महिमा है शास्त्रों में कि अगर गंगा का कोई आश्रय ले लेता है ना, वो वैकुंठ पद को प्राप्त कर सकते। हाँ। लेकिन ये शिव जी महिमा बता रहे थे। तो माता पार्वती पूछी कि फिर प्रयागराज में तो इतने लाखों करोड़ों लोग आते हैं, कुछ तो वहीं जन्म लेते हैं, वहीं पे गंगा में ही डेली स्नान करते हैं, वो मुक्त वैकुंठ क्यों नहीं जाते हैं? हाँ, नहीं, श्रद्धा वाली बात नहीं है। श्रद्धा भी कहाँ, ज्यादातर लोगों को श्रद्धा नहीं होती इतनी, लेकिन कई लोगों को श्रद्धा भी होती है तो भी। तो फिर शिव जी बोले कि चलो देवी, आपको हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, चलते हैं। तो आए प्रयागराज में और घोषणा किए, चलो 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 चलो, आप सब बड़े भाग्यशाली हो। ये ऐसी शुभ घड़ी है कि इसमें जो भी वैकुंठ जाना चाहता है, इमीडिएटली प्लेन रेडी है और विदाउट फ्री टिकट है। और कोई मतलब नंबर ऑफ सीट ऐसे कमी नहीं है, करोड़ों लोग भी जाना है तो जा सकते हैं। हाँ, तो आ जाओ जल्दी जल्दी। तो ज्यादातर लोग तैयार ही नहीं है, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। कुछ लोग तैयार होके आए, कुछ 100 200 400 लोग आए। तो आए, बोले हाँ हाँ, हमको इंटरेस्ट है, हम जाना तो चाहते हैं। तो ठीक है जल्दी बैठ जाओ। लेकिन भगवान, एक प्रश्न है छोटा सा, कि वहां से रिटर्न फिर कब आएंगे? है ना। तो माता पार्वती समझ गए, ओ ये बात है। वैकुंठ जाने का मौका भी मिल रहा है तो भी पूछ रहे हैं वहां से रिटर्न कब आएंगे। घर में अभी ये सब कार्य करना है हम, घर बनाना है, बड़ा घर बना रहे हैं, वो आधा छोड़ के आए हैं। बेटी का शादी करना है, बेटे का ये करना है, अपना ये बिजनेस को चालू चालू करना है। मैं तो, ये महाकुंभ का चल रहा था, तो मैं किसी तरह से बस ऐसे दुकान छोड़ के आ गया हूँ। दुकान मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैं बस आ गया स्नान करने के लिए। मतलब प्रयागराज में ही कोई रहता है। तो बोला कि मेरा मित्र बोल रहा था चलो चलो, ये शुभ घड़ी है, इसमें जल्दी स्नान कर लो। मैं दौड़ दौड़ के आ गया, दुकान में लॉक भी नहीं लगाया, बस ऐसे शटर बंद कर दिया। तो अगर वैकुंठ चला जाऊंगा तो फिर वो दुकान कोई चोरी कर लेगा ना। तो मुझे कब कब लौट के आएंगे ये बताइए। ज्यादा से ज्यादा 3 4 घंटे और दे सकता हूँ मैं, नहीं तो मुझे दुकान में बैठना पड़ेगा। है ना। तो ये समस्या है। एनीवे, इसलिए समय लगता है भगवत प्राप्ति में, समय इसलिए लगता है। क्यों लगता है समय? डिजायर, desire for material enjoyment, and very meager or very less or no desire for pure devotion service। यही एकमात्र रीजन, और कोई रीजन हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी वो जो स्टेटमेंट बोले 1 मिनट, परफेक्ट है वो। अगर कोई 100% डिजायर रखता है टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम मटेरियल अटैचमेंट, 1 मिनट। कहा राव नाही क बाय आनंद आवेसे, गोधूली समयासी अइल प्रवेश। कम से कम हम लोग सुन के तो इच्छा रखना चाहिए ना। सुनिए, ये सब लोग, ये भक्त लोग, इसलिए ध्यान से सुनिए, मन देकर, जो ध्यान देकर सुनेगा ना तो कैच कर पाएगा।
आप खुद सोचिए, एक अद्भुत बात है। हम लोग महाप्रकाश लीला चर्चा किए थे, याद है? तो जिन भक्तों को महाप्रभु वरदान मांग बोल रहे, वरदान मांगो, कोई और कुछ मांग क्यों नहीं रहा है? क्या कारण? कोला विशा श्रीधर को तो क्या क्या नहीं बोल दिए महाप्रभु। कोला विशा श्रीधर को तो ये बोले कि वरदान मांगो, वरदान मांगो, बोला कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फिर महाप्रभु बोले ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम राजा बन जाओ। तो कोला विशा श्रीधर बोला, प्रभु मोई किछु ही ना चाह, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? बोले यही वही ब्राह्मण, हाँ, जो मेरे दुकान में आकर के 3 3 घंटे मेरे से बहस करता है। हाँ, वो ब्राह्मण के चरण कमलों में अहितु की निष्कपट और बिना किसी अनडिविएटेड, यानी अविचलित भाव में श्रद्धा भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यही चीज मांग रहे हैं कोला विशेष श्रीधर, श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर, और अन्य जितने भी महान हम लोग पढ़े ना, सुने ना। तो ये भक्त लोग क्या है, मूर्ख है क्या? ये परम विद्वान है, सब जानते हैं। हाँ? तो वो केवल लेकिन कृष्ण के चरण कमलों का एकमात्र आश्रय मांगते हैं। कोई भौतिक भौतिक चीज का कोई धारणा ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं उनके हृदय में, ये आता ही नहीं है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे भी वरदान दिया जा रहा है, भगवान खुद आए वरदान दे रहे हैं, तो चलो मैं ऐसा वरदान मांग देता हूँ कि मुझे ये ऐश्वर्य भी मिल जाए और भक्ति भी मिले साथ में। ऐसा भी नहीं। बोले वो चाहिए ही नहीं, केवल आपके चरण कमलों का सेवा और भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये मांगते हैं, इसको बोलते हैं 100%। एनीवे, तो कम से कम हम ऐसे महान भक्तों का जब कथा सुनते हैं तो हमको विचार आना चाहिए कि देखो, ये इन्होंने ऐसा ऐसा मांगा है, तो हमको भी ऐसा मांगना चाहिए। प्रहलाद महाराज के पास भी पूरा ऑप्शन था। हाँ, उन्होंने भी नहीं मांगा। बहुत बोलने पे भी प्रहलाद महाराज बोले ठीक है भगवान, आप देना चाहते हैं तो मेरे हृदय में जो भौतिक इच्छा है उसको नष्ट कर दीजिए। कुछ है ही नहीं तो क्या नष्ट करेंगे? भगवान बोले ये वरदान तो मैं पूरा कैसे करूंगा? वरदान तो तुमने मांग दिया, ये वरदान मैं पूरा कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि है ही नहीं भौतिक इच्छा, तो क्या मैं नष्ट करूंगा? हाँ, तो जो ध्यान ध्यान देकर सुनेगा, ध्यान देकर ध्यान से सुनेगा, वो समझ पाएगा। ध्यान देकर ध्यान से सुनने का मतलब, अच्छा आप तो ध्यान से ही नहीं सुनते, तो ध्यान देकर ध्यान से कैसे सुने? ये भी अच्छी बात है। ध्यान देकर ध्यान से सुनने का अर्थ है कि आप पहले ध्यान से सुनिए, और जब ध्यान से सुनेंगे तो ये ध्यान दीजिए कि वो जो भक्त जो आप सुन रहे हैं वो ऐसा क्या उसमें विशेष बात है, क्या ऐसी विशेष बात है कि सारे के सारे जितने भी भक्त हैं, सारी अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी सब कुछ डिनाई कर देते, रिजेक्ट कर देते, केवल कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय मांग। क्या ऐसी अद्भुत बात है? भरत महाराज पूरे पृथ्वी के राजा थे, 9 युवक थे, सुंदर पत्नियां थी, रानियां, सैकड़ों रानियां रही होंगी। हाँ, सैकड़ों उनके मंत्री मिनिस्टर प्रजा सब सल्यूट करते हैं। पहले के राजा लोग भगवान के जैसे ही ट्रीट किए जाते थे। जैसे भगवान को बोलते हैं उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदा, गुणगान कर करके उठाते हैं ना, वैसे पहले के टाइम पे राजा लोगों को उठाने के लिए प्रोफेशनल इस प्रकार से लोग होते थे जो उनके बेडरूम के पास आकर के बहुत मधुर स्वर में गाते थे और राजा का गुणगान करते थे, तब राजा उठता था, अपने गुणगान को सुनते हुए उठता था। सोचिए, इस हद तक, इस हद तक उनको सुख था। आज के समय में ऐसा मिलता है किसी को सुख? हाँ, पत्नी की डांट, अलार्म का परेशान हो करके उठता है। ऑफिस का डर कि मुझे ऑफिस पहुंचना है 10 बजे तक, भले ही रात को लेट हो गया सोते सोते, लेकिन फिर भी नहीं भी उठने की इच्छा होगी तो भी उठना पड़ेगा जबरदस्ती। तो ऐसे चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी भरत महाराज कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के चरण कमलों को आश्रय का आश्रय प्राप्त करने के लिए, ये पूरा जितना भी भौतिक सुख है, पता है किस प्रकार से त्याग दिए थे? किस तरह से त्यागे थे? हाँ, मलवत, मलवत। जैसे कोई 2 नंबर करने जाता है ना, स्टूल पास करने जाता है, तो करने के बाद तुरंत फ्लश चालू कर देता है ना, है ना? ये पहले के समय में लोग जंगल वगैरह में जाया करते थे, खेत में जाते थे। तो वहां पे मल त्याग करने के बाद कोई वापस आके देखता है? वो बस चला जाता है, फिर वापस दूसरे दिन कभी अ, ढूंढने नहीं आता है। तो इस तरीके से भरत महाराज ने समस्त भौतिक ऐश्वर्य को त्याग दिया था, भौतिक सुख को त्याग दिया था, कृष्ण को के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के बल पे। इम्पॉसिबल बोल रहे हैं, बताओ।
ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि हम लोग ध्यान देकर ध्यान से सुने कि अगर भरत महाराज समस्त ब्रह्मांड समस्त पृथ्वी के ऐश्वर्य को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, यानी कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लेने का महिमा कितना है, उसमें जो रस है, उसमें जो आनंद है, वो इतना उच्चतम है कि पूरे ब्रह्मांड के ऐश्वर्य को त्यागा जा सकता है। ये चीज बताने के लिए बोला गया था, लेकिन कुछ लोग इसका उल्टा ही समझ लेते हैं, बोलते हैं इम्पॉसिबल। हमारे पास त्यागने के लिए क्या है? किसी के पास चलो कुछ जॉब होता है, 50 60 70 हजार का कुछ होता है तो वो त्याग। हमारे पास त्यागने के लिए भी कुछ नहीं है। कहा रहो नाही कपाहे आनंद आवेशे गोधूली समय आसी आइला प्रवेश। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं कि हमारे पास हम कुछ भी त्यागने के लिए नहीं है, फिर भी अपना जो सो कॉल्ड चीज है उसको हम त्याग देते, तो भगवान बोलते वाह देखो मेरे लिए सब कुछ त्याग करके आया है ना। वाह, बहुत अच्छा भक्त है। भगवान का भाव देखिए कितने, कितना बड़ा हृदय है। अगर आप जस्ट विचार करेंगे ना भगवान कौन है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के इटरनल अधिपति है, उनके सामने हम क्या है, एक एक छोटे से कीड़ा भी नहीं, कोई हमारी औकात नहीं है। लेकिन अगर हम सब कुछ त्याग करके भगवान को अपने आप को पूरा दे देते हैं, इफ वी गिव 100% टू कृष्णा, कृष्णा गिव्स हिज 100%। हम अपने आप को दे देते हैं, कृष्ण बोलता है इसने अपना 100% दिया है तो मुझे भी अपना देना पड़ेगा ना, तो कृष्ण अपने आप को दे देते हैं। सोचिए अब हमारा सब कुछ और कृष्ण का सब कुछ में क्या अंतर है? हमारे सब कुछ में कृष्ण के सब कुछ में क्या अंतर है? सब कुछ समझाया क्या? क्या बताते हैं? एवरीथिंग ऑफ एवरीथिंग ऑफ कृष्णा माइनस एवरीथिंग ऑफ आर्स इक्वल टू एवरीथिंग। नहीं समझ पाया अभी। मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना? हाँ। अनंत माइनस जीरो कितना होगा? अनंत ही होगा ना। कृष्ण का सब कुछ माइनस हमारा सब कुछ, अगर कंपैरिजन करना है तो क्या होगा? सब कुछ ही आएगा। नहीं, भगवान सोचते हैं देखो इसने सब कुछ मेरे लिए नेशोवर किया तो मैं भी अपने आप को इसको दे दूंगा, पूरा दूंगा। फिर भी दुर्भाग्यवश माया के मोह में पड़ने के कारण हम जो है अ, ऐसे कृष्ण को त्याग करने के लिए एक पल भी विचार नहीं करते हैं। माया की आसक्ति को मेंटेन करने के लिए एक बार भी विचार नहीं आता, रे इस माया सुख के पीछे मैं भाग रहा हूँ, इसके कारण मुझे कृष्ण को त्याग करना पड़ सकता है, मेरे जीवन से मैं कृष्ण से वंचित हो सकता हूँ, ये एक बार भी विचार नहीं आता है। इमीडिएटली माया जैसे बोलते हैं चले जाते हैं दौड़ के, हाँ ठीक है। इमीडिएटली हम तैयार हो जाते हैं साधु संग छोड़ने के लिए। इस भक्त ने मुझे ऐसा बोल दिया, नहीं रहूंगा मैं साधुओं के संग में, जाओ हम अपना देख लेंगे, अपना कर लेंगे। सोचिए। एनीवे, एज dusk approach everyone lost external consciousness ecstasy। जैसे ही संध्या कालीन आए, सब लोग अपने बाह्य चेतना को सब खो बैठे पूरी तरीके से। कोटि कोटि लोक आसी आछा है दुजारे, परस या ब्रह्मांड सी हरि ध्वनि करे। मिलियंस ऑफ पीपल गैदर्ड एट द लॉर्ड्स डोर स्टेप, द लाउड वाइब्रेशन ऑफ हरिस नेम्स पेनिट्रेटेड द यूनिवर्स। करोड़ों लोग आ गए भगवान के द्वार में, और उनके जोर जोर से हरि ध्वनि पूरे ब्रह्मांड को भेज दिया। पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मलोक तक ब्रह्म जी ऑफिस में कार्य कर रहे थे, और अचानक सुनाई दे अरे हरी 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 हरी, वो भी आ जाएंगे। कर करिला प्रभु सचिरानंदना, शब्दे परी पूर्ण हैला सबारा श्रवण। हुंकारेर शब्दे सबे हाइला विह्वला, हरि बलि सब दीप ज्वलिल सकाल। हाँ, यहाँ तक पढ़ लिए थे कि शोभा हैला से बलित शक्तिकार, कि सुखेरा न जानी हैला अवतार। कि ब चंद्र शोभे की बा शोभे दीन मणि, की बा तारा गण ज्वले कि छुई न जाने।
सबे ज्योतिर्मय देखी सकल आकाश, ज्योति रूपे कृष्ण की बा करील प्रकाश. So no one could tell whether the full moon had appeared. Kiva Chandra Sobhe, Kiva Shobhe Dinamani. Whether the sun had appeared or whether the stars had appeared. कोई व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि क्या पूरा पूर्ण चंद्र आ गया है, या पूरा का पूरा सूर्य आ गया है, या सारे के सारे सितारे आ गए हैं, सब एक साथ आ गए हैं. कुछ लोग सोच रहे थे एंटायर स्काई वॉज फिल्ड विथ इल्यूमिनेशन, पूरा का पूरा आकाश. आप सोचिए ना, लाखों करोड़ों लोग अगर मसाल जला करके खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा. पूरे आकाश में अंधकार सब नष्ट हो गया, संध्याकालीन समय. और ऐसा लग रहा है जैसे कृष्णा हैड अपीयर्ड देयर इन द फॉर्म ऑफ लाइट. कृष्ण जो है ज्योति के रूप में प्रकट हो चुके हैं. हरि बलि डाकी लेना गौरांग सुंदर सकल वैष्णव गण आइल सत्वार करिते लागिला प्रभु वेदिया कीर्तन सबरा अंगेते माला श्री फागु चंदन. As Shri Gaur Sundar loudly chanted the name of Hari, all the Vaishnavas got ready. जैसे ही गौर सुंदर भगवान हरि हरि बोले तो सारे के सारे वैष्णव उठ खड़े हो गए, तुरंत तैयार हो गए. यस, कीर्तन कीर्तन प्रारंभ करेंगे. करीते लागिला प्रभु वेडिया कीर्तन सवारंगे ते माला श्री फागु चंदन. The Lord then began kirtan in the midst of the devotees who were all decorated with garlands, colored powder and sandalwood paste. सभी भक्तों के मध्य में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन चालू कर दिए. सब के सब भक्त लोग गार्लैंड पहने हैं, कलर्ड पाउडर के साथ, और सैंडलवुड पेस्ट लगाए हुए हैं. अद्भुत. करोड़ों करोड़ों श्री फागु चंदन refers to colored powder and sandalwood paste. कद ताल मंजीरा सबारा शोभे करे कोटि सिम्हा जिनिया सबई शक्ति धरे चतुर्दिके अपन विग्रह भक्त गणा बाहिर इल प्रभु श्री सच्चिनंदना. So their hands were adorned with kartals and wampus. Each one of them had the power to defeat millions of lions. सोचिए, उनके हाथों में करताल, किसी के हाथ में करताल है, किसी के हाथ में झांझ है, मृदंग है, किसी के हाथ में मशाल है. सबके हाथ में कुछ ना कुछ है, या तो करताल मृदंग झांझ, या ही नहीं तो मशाल. और सबके एक एक भक्त के पास लाखों करोड़ों शेर को हराने की शक्ति उत्पन्न हुई. ये जस्ट एग्जैजरेशन नहीं, बड़ा चढ़ाकर नहीं बोला था. भगवान के साथ है, भगवान के साथ है, हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं, इतना उत्साह आ गया, इतने दिव्य आनंद में है, बाहरी चेतना से परे हो चुके हैं. तो एक एक भक्त के पास हाँ, लाखों शेर को हराने की शक्ति आ गई. इतने पावरफुल तरीके से उत्साह के साथ जोर से कीर्तन कर रहे हैं, है ना. अब सोचिए कैसा कीर्तन होगा. तो ऐसा कीर्तन दर्शन करने की इच्छा नहीं होता. होता है ना, करेंगे ना आप, चलेंगे ना मेरे साथ. ठीक है, चलो एक कैंडिडेट मिल गया. आप भी ठीक है, आप दोनों का नाम लिख लेता हूँ. गोपाल एंड कृष्ण. ठीक है. चतुर्दिके अपन विग्रह भक्त गण बाहिर इल प्रभु श्री सच्चिनंदन. Surrounded by his devotees who were not different from him. अपने भक्तों से घिरे हुए सच्चिनंदन भगवान, वो भक्त जो उनसे अभिन्न है, यानी उनके ही जैसे शक्तिशाली, उनके ही जैसे गर्जना करने वाले, उनके जैसे उत्साह के साथ कीर्तन करने वाले भक्तों के साथ घिर के सचिनंदन बिगैन टू मूव फॉरवर्ड. आगे बढ़ने लग गए कीर्तन करते हुए. आप इमेजिन करिए कैसे लाखों करोड़ों लोग हैं, लाखों लाखों मृदंग करताल मशाल लेकर के जोर जोर से हरि ध्वनि के साथ. हाँ, मत हाथी की तरह, सबके सब हाथी की तरह, सॉरी शेर की तरह, सिंह. हाँ, बड़े उत्साह के साथ मृदंग का ताल बज रहा है, जोर से हरि ध्वनि उत्पन्न हो रही है. ऐसी हरि ध्वनि स्पीकर स्पीकर का कोई जरूरत नहीं है, ब्रह्मांड तक जा रही है, ब्रह्मलोक में भी कीर्तन सुनाई दे रहा है. ऐसा भयानक कीर्तन हो रहा है.
और सब पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ मूव करना चालू कर दिया। हाँ, ये देखो, ये तो अभी यहीं पे फंसे हुए, इतनी बड़ी जगह। नवदीप धाम, मायापुर में नवदीप धाम जो है आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत जो होते हैं वो चिन्मय होते हैं। चिन्मय मतलब जरूरत के हिसाब से एक्सपैंड कर। जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र पुष्पक विमान से आए थे ना, तो जब हनुमान जी को बैठाए तो पूरे वानर सेना देख रहे थे, अरे हमारे हमारे लीडर को ले जा रहे हैं, हमको क्यों छोड़ रहे हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, एक्सपैंड हो गया। सारे बानर सेना को बैठा लिए। करोड़ों, कितने बानर सेना मालूम है? सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 10 to the power 68। आंख पड़ी की पड़ी रह जाएगी, इतने बानर थे। 10 to the power 68, जस्ट इमेजिन। करोड़ों अरबों खरबों 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 भी काउंट नहीं कर सकते। ये है भगवान। हाँ, डोंट डाउट इन पोटेंशियल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान की शक्ति में डाउट नहीं करना चाहिए। भगवान के असंख्य भक्त हैं। और असंख्य भक्त, तो असंख्य मतलब क्या, 10 to the power 68 भी कुछ भी नहीं है। हाँ, असंख्य भक्त हैं, सारे जीवात्मा भगवान के दास ही है ना। हाँ, ये बैक्टीरिया, कीट मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, घास फूस, ये सब जीवात्मा है। कितने सारे जीवात्मा भरे पड़े हैं, सब भगवान के दास हैं, अंश हैं। भाई पूरे भौतिक ब्रह्मांड में जितने जीवात्मा है, कितना ही है, 1/4 है केवल। 3/4 तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। इसलिए भगवान अनंत रूप नाम है भगवान का। अनंत रूप, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभमात्म भक्त। जीवात्मा के नहीं, भगवान खुद भी अनंत रूप लिए हैं। एक कण कण में परमात्मा के रूप में भी व्याप्त है। कितने सारे परमात्मा है एक ही, कितने सारे नहीं बोल सकते, पर अद्वैतम, एक ही परमात्मा लेकिन कण कण में व्याप्त है परमात्मा के रूप में। बिटवीन द स्पेस ऑल्सो कृष्णा इज ऑल्सो प्रेजेंट। हायर अंडरस्टैंडिंग से अगर देखें तो परमात्मा, नॉट जस्ट परमात्मा, कृष्णा प्रेजेंट। आपके हमारे बीच में कृष्ण है। एक एक वायु मॉलिक्यूल में भी कृष्ण है। और दो मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप है उसमें भी कृष्ण है। अदरवाइज द गैप कैन नॉट एग्जिस्ट। जो गैप एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जो गैप है, गैप बिटवीन टू एयर मॉलिक्यूल्स, वो क्या है, उसको आकाश बोलते हैं, स्काई। और आकाश जो है, स्पेस है, स्काई, आकाश एक तत्व है, भौतिक तत्व है। और भौतिक तत्व भगवान की शक्ति है। तो भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से पूर्ण रूप में अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। शक्ति शक्तिमान अभेद मत। इसको बोलते हैं ओमनीपोटेंसी। इसको बोलते हैं ओमनीपोटेंसी, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का मतलब है भगवान अपने आप को अपनी शक्ति से पूर्ण रूप में प्रकट कर सकते हैं, लेकिन वो शक्ति अपने आप में भगवान नहीं है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज। भगवान लेकिन अपने आप को पूरी तरीके से प्रकट कर सकते हैं। ये है भगवान की पोटेंसी। हो सकते हैं, वो श्रद्धा होनी चाहिए ना। उतना भक्ति प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट नहीं हुए क्या, खंबे से प्रकट हो गए। इसलिए तो हिरण्यकशिपु को सबसे बड़ा आश्चर्य यही हुआ था, यार ये खंभा तो जो है मैंने बनवाया था, इसमें तो ईंट गिट्टा और क्या क्या डालते हैं, आपको एक्सपीरियंस है ना। कंक्रीट डालते हैं, स्टील डालते हैं, रॉड डालते हैं, सब डालते हैं। ये नर्सिंग कहाँ से आ गया? नर्सिंग तो नहीं डाला था, अपने सामने खड़े होके बनवाया था। तो ये कहाँ से आ गया, इसलिए बेचारा परेशान हो गया। और नरसिंह भी आए तो कैसा नरसिंह आया, ऐसा नरसिंह आया कि पूरा ब्रह्मांड को, भगवान नरसिंह देव का जो मुकुट था वो बादलों को छू रहा था, ऐसा। और सारे के असुर लोग सब पिद्दे पिद्दे दिख रहे थे। हिरण्यकशिपु खुद है छोटा सा पिद्दा दिख रहा था। हिरण्यकशिपु मारने के लिए जब अटैक किया ना, तो भागवत में वर्णन है कि जब जोर से कूद करके जंप करके भगवान की तरफ तलवार लेकर के अटैक किया था, तो ऐसा हुआ कि जैसे कि जो वो वो एक मक्खी होती है ना, जो आग में जाकर के चली जाती है, तो जाके विलुप्त हो गया हिरण्यकशिपु। भगवान के शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि वो अटैक करने गया, विलुप्त हो गया, ऐसा प्रतीत हुआ। भगवान उसको ऐसे मुट्ठी से पकड़ लिए। और जब मुट्ठी से पकड़ लिए तो बहुत ऐसा तिलमिला रहा, मारने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान खेलने के लिए उसको थोड़ा सा ऐसे छोड़ दिया, जा बेटा जा। तो सोचा कि देखो, मेरे से घबरा के भगवान छोड़ देंगे, है ना। मूर्खता की कितनी सीमा होती है। इस संसार में भी ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं जो सोचते हैं कि वी कैन कंट्रोल डेथ, हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। हम किसी के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, ब्रह्मा जी के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। बाकी बाकी लोगों का क्या कहना, है ना। लेकिन सब कंट्रोल करना चाहते हैं, मैं करके दिखाऊंगा।
हम होंगे कामयाब। आएगा वो दिन कभी। और इसको बोलते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा, करता हम इति मन्यते। बस थोड़ा सा गीता का ज्ञान का आवश्यकता है, सब कुछ क्लियर कट दिख जाएगा, पता चल जाता है। एनीवे, सो चतुर्थी के आपन विग्रह भक्तगण, बाहिर रहाइला प्रभु श्री सच्चिनंदन, बाहर धीरे धीरे मूव करना चालू कर दिए सच्चिनंदन, बड़े अद्भुत तरीके से। हाँ, सची। हाँ, हरि। हरि, हरि के दो अर्थ हैं। हरि मतलब लॉर्ड हरि, हरि मतलब सिंह। शेर की तरह भगवान नाचते नाचते मस्त चल रहे हैं। हरि हर लेते हैं जो। क्या अर्थ हैं उसके लिए सुबह भागवतम क्लास में आई तो पता चलेगा, वही प्रसंग चल रहे होंगे, है ना। बताइए हरि क्या क्या अर्थ हैं। आप भी नहीं थे। अच्छा हुआ नहीं थे, नहीं तो फिर परेशानी रहती। हरि, भगवान हरि हर लेते हैं हमारे जीवन में जो भी इनऑस्पिशियस चीजें हैं। एवरीथिंग विच इज इनऑस्पिशियस इन अवर लाइफ और विच में क्रिएट इनऑस्पिशियसनेस, लॉर्ड हरि टेक्स इट अवे। भगवान हरि वो सारी इनऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस मतलब अमंगलकारी, अशुभ, उसको हर लेते हैं। हाँ, वो इनऑस्पिशियस क्या है, अमंगलकारी चीजें क्या है। बोलो बोलो। अब ऑपरेशन हो गया तो पूरा सफल हो जाने दो। सब चीज को भगवान के अलावा सब चीज। हाँ, क्या है उसका नाम बताओ। हाँ, वेरी नाइस। मटेरियल अटैचमेंट, भौतिक जो आसक्ति है वो हमारे लिए अमंगलकारी। हम बल्कि सोचते जरूर हैं कि हाँ ये मंगल है, मेरे लिए बड़ा मंगल है, मुझे यही चाहिए। लेकिन भगवान जानते हैं कि ये अमंगल है, इनऑस्पिशियस है, क्योंकि इसके चक्कर में बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा ना। तो भगवान को पता है, इसलिए भगवान उसी को हरते हैं। एक ये चीज हरते हैं, दूसरा क्या हरते हैं, फिर ऐसे भक्त का हृदय हर लेते हैं। He attracts by his transcendental qualities. He attracts the mind of the devotees. अपने इत्थम भूत गुणों हरि, अपने ऐसे अद्भुत दिव्य गुणों से भगवान और भक्त का हृदय मन को हर लेते हैं। सुनिए, बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है मॉर्निंग में, लेकिन आप आते नहीं, ठीक है, क्या कर सकते हैं। प्रभु मात्र बाहिरा, अला नृत्य रसे, हरि बलि सर्वलोका, महानंदे भासे। संसारेर ताप हरे, श्रीमुख देखिया, सर्वलोका हरि बले आनंद हाई। वही चीज आ गया, मैं पढ़ा नहीं था आगे, वही आ गया, तो उसकी व्याख्या तो करना पड़ेगा। प्रभु मात्र बाहिर हाइला नृत्य रसे, जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु जो है नृत्य के रस में, इन वाइल डांसिंग इन एक्सटेसी, नृत्य करते नृत्य के रस में जैसे ही बाहर निकले, आगे बढ़े, एक कदम आगे बढ़ाए, सब के सब बिल्कुल पागल हो गए और जोर जोर से हरिनाम लेते हुए महानंद भासे, आनंद के महासागर में सबके सब डूब गए, इस बार डूब गए। समझे, पहले तैर रहे थे, इस बार भासे। हाँ, सबके सब। संसारेर ताप हरे श्रीमुख देखिया, सर्वलोक हरि भले आनंद हैया। Everyone became freed from material suffering on seeing the Lord's beautiful face. भगवान के सुंदर मुखमंडल को दर्शन करने मात्र से सब लोगों का संसार का जो ताप है वो हर गया। संसार का ताप हर गया, हर लिए भगवान, केवल अपने मुखमंडल का दर्शन दे करके। संसार में ताप क्यों आता है। ठीक है, हाँ देखो। मैंने बहुत दिखा सकती है, वही तो बोला सकती है इसकी। मैंने नहीं बोला, वो बोले। और वो पहले के डिस्कशन में नहीं थे, वो बाहर गए थे, अभी जस्ट आए। ठीक है, आगे व्याख्या नहीं करूंगा, ज्यादा ऑपरेशन हो जाएगा। चीनिया कंदर्प कोटि, सुनिए भगवान का इतना सुंदर मुखमंडल, सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सुंदर भगवान के रूप का के ऊपर आसक्त होना चाहिए ना। सुनिए, ध्यान से सुनिए, तब तो आसक्ति होगी ना। तो ये भौतिक रूप के प्रति जो आसक्ति है सब नष्ट हो जाएगी, नहीं चलेगी, याद रखिए। लेकिन इच्छा रखना पड़ेगा ना। तो सुनिए, जीनिया कंदर्प कोटि,
लावण्य रसीमा हीन नाही जहाँ दिया करीबा उपमा तथापि बलितान कृपानुसारे अन्यथा से रूप कही पारे के बपारे। भगवान क्या सुंदर दिख रहे हैं। बोल रहे हैं देर इज नथिंग विथ विच इट मे बी कंपेयर्ड। मैं कैसे वर्णन करूं, वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं मैं क्या कैसे वर्णन करूं। वो देख रहे हैं ये डिस्क्रिप्शन उनकी कृपा से, इसलिए बोल रहे हैं बाय हिज मर्सी आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। उनकी कृपा से भगवान जब ये संकीर्तन लीला कर रहे हैं तो वृंदावन दास ठाकुर देख पा रहे हैं। तो जिस दिव्य रूप का दर्शन दिख रहा है वो बोल रहे हैं मैं कैसे वर्णन करूं इसका, इससे तुलना दूं। हाँ, द लॉर्ड्स ब्यूटी डिफीटेड दैट ऑफ मिलियंस ऑफ क्यूपिड्स। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। हाँ, करोड़ों करोड़ों काम देवताओं की सुंदरता को भी डिफीट कर देने वाले, यानी करोड़ों करोड़ों काम देवताओं की सुंदरता को एक साथ रख करके कोई व्यक्ति बनाएंगे, महाकंदर्प बोल दीजिए नाम, तो महाकंदर्प भी उनके सामने आकर के क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। इतने सुंदर है भगवान। हाँ, कंदर्प का दर्शन किया है? नहीं किया? कंदर्प, क्यूपिड, कामदेव का दर्शन किया किसी ने? एक बार दर्शन कर लेंगे तो और कुछ दर्शन करने लायक नहीं रह जाएंगे। कामदेव इतने सुंदर है, इतने ज्यादा सुंदर है। हाँ, वो कामदेव का के पास विशेष कुछ एरो होते हैं। वो एरो के प्रभाव से ही लोग इस संसार में सब भ्रमित रहते हैं। दे ऑल बिकम लस्टी एंड रन हियर एंड देयर। तो वो कामदेव इतने सुंदर है, लेकिन वो करोड़ों कामदेव की भी सुंदरता को मात देने वाले भगवान की सुंदरता है। सोचिए, है ना? नहीं, हाँ, जीनिया कंदर्प कोटि और लावण्य सीमा। लावण्य सीमा मतलब, लावण्य मतलब सुंदरता, मधुरता। उसकी सीमा जो हो सकती है, अल्टीमेट लिमिट जो हो सकती है, वो भगवान का सुंदर स्वरूप है ना? नहीं जहां दिया करीबा उपमा, कोई उपमा नहीं है, मैं क्या उपमा दूं। लेकिन फिर भी तथापि है बलिदान कृपा अनुसार है, उनके कृपा के अनुसार फिर भी मैं कुछ वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ। अदरवाइज हु इज एबल टू डिस्क्राइब हिज ब्यूटीफुल फॉर्म। अन्यथा कौन उनके ऐसे सुंदर स्वरूप का वर्णन कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं उनकी कृपा के अनुसार मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसको ध्यान से सुनिए। ठीक है? भगवान सचिनंदन, ये जो संकीर्तन भक्तों को संकीर्तन नाचते हुए जब निकले तो कैसे दिख रहे हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं, क्या वर्णन है। ये वर्णन अभी वृंदावन ठाकुर कर रहे हैं, है ना? तो अभी ध्यान से सुनिए। ठीक है? इसको हम लोग सुनाएंगे 1 घंटे बाद। हरे कृष्ण, अभी समय हो गया है। आप लोग 1 घंटे बाद आइए वापस से, 8 बजे, सॉरी 9 बजे, और ये लीला को आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।